बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो आपको शायद कुछ पसंद ना आए, लेकिन अगर समझ में आ गया तो ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो थोड़ा टाइम निकाल के सुन लीजिए। वीडियो का उन्वान है कि मैं इतना महंगा क्यों हूँ। इसका भैया सीधा साधा जवाब ये है कि मैं इतना महंगा आप लोगों की वजह से हूँ, और अगर आप लोगों के इखलाक और तौर तरीके ठीक होते तो शायद मैं इतना महंगा नहीं होता। लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ी बात समझने की कोशिश करें। मैंने मेंटोका के ऊपर कॉल्स शुरू की और तकरीबन 2020-21 में शुरू की थी। 4-5 साल का अर्सा हो गया है और कॉल्स फ्री थी, कोई चार्ज नहीं लेता था। ये गूगल का लिंक है, ये मेरा लिंक है, यहाँ पे आप आइए, कैलेंडर पे बुक कीजिए, मैं आपसे फ्री बात कर लूँगा। पहले हफ्ते के अंदर कोई 20 लोगों ने कॉल बुक की, और जब कॉल के टाइम के ऊपर मैं बैठा तो उनमें से एक बंदा आया और 19 बंदे मुझे वेटिंग के ऊपर छोड़ के गायब हो गए। तो ज़रूरत उन्हें पैसे नहीं दिए थे, उनको कोई उसकी वक़्त और कोई वैल्यू नहीं थी। जिस बंदे को भी एडवाइस मैंने दी उसने मुझे ज़्यादा सुनाई और सुना कम। वो मुझे उल्टा पढ़ा के चला गया, मुझे एडवाइस दे के चला गया, क्योंकि मुफ्त के अंदर थी। अगले हफ्ते किया फिर ये रूटीन, अगले हफ्ते किया फिर ये रूटीन, फिर मैंने थोड़े से पैसे रख दिए। अब थोड़े से पैसे रख दिए, 2-4 हज़ार रुपये। तो अब क्या हुआ कि पहले वो 99% गायब होते थे, उसमें 50% गायब होना शुरू हो गए। अब मैं दुनिया के सारे काम छोड़ के, मेरा 500 रुपये घंटे का रेट है, मैं बड़े आराम से जितना चाहे इस पर काम पकड़ सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया है। तो मैं वो $500 दुनिया के छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, और आप उसके दे रहे हैं $5 या $10। ये बदतमीज़ी नहीं है। बदतमीज़ी ये है कि आपने मुझे 1 घंटे के लिए बुक किया है और आप गायब हो गए, अब नहीं आ रहे। ना सॉरी का मैसेज किया, ना स्केड्यूल का मैसेज किया, कुछ नहीं किया। मैं बैठा हुआ आपके इंतज़ार के ऊपर, कुछ और ज़िंदगी का काम नहीं कर सकता, और आप गायब हो गए। तो मैं हल्के हल्के पैसे बढ़ाता रहा कि जब तक मेरे पास वो 100% नहीं तो कम से कम 80% हो जाए। इतने पैसे बढ़ाने के बावजूद अभी तक वो 60% के ऊपर आया है। 40% लोग अभी तक कॉल्स बुक कराते हैं और बुक कराने के बाद गायब हो जाते हैं, कॉल के ऊपर अटेंड नहीं होते। पैसे भी हो गए, पैसे भी उनके ज़ाया हो गए, लेकिन वो साहब नहीं आते, और इतनी कर्टेसी हमारे में नहीं है कि कम से कम बता दें कि भाई हम नहीं आ रहे हैं या कोई और वजह है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है बड़ी यूनिक है, यकीन जानिए पाकिस्तान के लिए। इंडिया से जितने लोगों ने कॉल बुक कराई है 99.99% टाइम के ऊपर, कोई एक आध अगर मिस हो गया तो हो गया, वो टाइम के ऊपर मौजूद होता है। बंदा 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता है, चेक कर लेता है जूम चल रहा है नहीं चल रहा है, गूगल चल रहा है नहीं चल रहा है, माइक चल रहा है, मोबाइल फ़ोन चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ सेट किया हुआ होता है। और एक आध अगर कोई मिस हो गया है तो उसने एडवांस में मुझे बता दिया है ईमेल करके कि जी मैं नहीं आ सकूँगा, प्लीज़ मुझे रिस्केड्यूल कर लीजिए। हमारे पास पहले तो साहब नवाब साहब आते ही नहीं है। अगर वो आ जाएँ तो उनका मोबाइल नहीं चल रहा होता, जूम अपडेट हो रहा होता है, गूगल अपडेट हो रहा होता है, सारी चीज़ें इन टाइम पर आती हैं। वापस आ जाते हैं तो माइक काम नहीं करता, माइक काम करता है तो म्यूट पे दबाव होता है, उनको ये नहीं पता होता कि उसको अनम्यूट करना है। उनको बोलते रहो, अब पता है आवाज़ तो आ नहीं रही, तो किस तरीके से करते रहे, बोलते रहो उनको, भैया आप अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आपको आवाज़ आ रही है, टेक्स्ट में लिख के भेजो उनको, भी होता है। कोई चीज़ बताओ तो बोलते हैं सर हमारे कॉपी पेन नहीं है लिखने के लिए, टेक्स्ट मैसेज में भेज दो तो बोलते हैं टेक्स्ट मैसेज हमसे नहीं खुल रहा। और ये मैं गरीबों की, अनस्किल्ड की, जाहिलों की बात नहीं कर रहा, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाए हुए हैं, और उनको जूम इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको गूगल इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको CV बनाना नहीं आता। अभी हमने स्किल स्कोर के लिए कहा कि हमें जॉब्स के लिए बंदे चाहिए, वो बंदों को बता दिया कौन कौन से बंदे करें। रिएक्ट डेवलपर की पोस्ट है, उसके ऊपर माली ने अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर ड्राइवर ने अप्लाई किया हुआ है, उसके ऊपर बंदे ने अप्लाई किया हुआ है जिसको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आती है। दुनिया में भी शॉर्ट हैंड कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई साहब। और जो बच्चों ने, हमारे बैचलर ने CV बनाए, उसके ऊपर हम पूरा लेक्चर, पूरी वीडियोस बना सकते हैं कि कितने बुरी तरीके से CV बनाए हुए हैं। दिल चाहता है यूनिवर्सिटीज़ को जाके आग लगा दूँ कि भैया ये तो पढ़ा दो ना, उसको टीम मैनेजमेंट के टूल्स तो सिखा दो। बच्चा हमारे पास ग्रेजुएट करके निकलता है, उसको स्काइप चलाना नहीं आता, उसको जूम चलाना नहीं आता, उसको गूगल चलाना नहीं आता, उसको 1 to 1 बात करना नहीं आती। तो पहली तो बदतमीज़ी ये है भैया कि आप लोगों ने मुझे महंगा कर दिया। अच्छा, तो पहला हो गया, मुझसे लोग गायब हो जाते हैं, मेरा टाइम ज़ाया होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, वो आते हैं, आने के बाद मैंने 2 सस्ता करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए अलग रेट कर दिया, प्रोफेशनल्स के लिए कर दिया। 5 साल में एक कॉल बुक हुई है प्रोफेशनल में, बाकी सारी की सारी कॉल स्टूडेंट बुक होती है। को पैसे कम देने पड़ते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि वो स्टूडेंट है। एक साहब मेरे पास है, स्टूडेंट की कॉल बुक करा के वो कह रहे मेरे पास $7 मिलियन कैश पड़ा हुआ है, इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ। तो मैं उन बोलता नहीं हूँ कुछ भी। एक मैंने उनसे मजाक में पूछ लिया, मैं कहा जी आपने स्टूडेंट की कॉल बुक कराई है, प्रोफेशनल की नहीं कराई है, ये तो स्टूडेंट की कैटेगरी है ताकि गरीब बच्चे इसके ऊपर आ सके। तो उन्होंने बोला कि जी बस यही था, मुझे ज़्यादा लगा नहीं कि इससे ज़्यादा पैसे देने चाहिए। खैर उनका जो भी एक्सक्यूज़ था, जो मैंने उनको गाइड करना था, मैं उनको गाइड कर दिया। उसके बाद क्या होता है, कॉल ले लेते हैं, कॉल लेने के बाद क्लेम मार देते हैं जाके इस टाइप के ऊपर कि जी ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, हमारे पैसे वापस चाहिए। आपने $20 की कॉल ली और बाद में आपने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कर दिया, इस टाइप $30 हमारे काट लेता है। अगर इस पे ज़्यादा हमें फ्रॉडुलेंट कॉल्स के स्ट्राइक्स मिल जाए तो हमारा अकाउंट बंद कर देता है, फिर हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर पूरे का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। $400-500
कि हर बंदे कॉल लेने के बाद, पूरी चीज़ें सीखने के बाद, समझने के बाद वो उसके ऊपर जाके स्ट्राइक मार देते हैं। वो लेट हो गए तो स्ट्राइक मार देंगे, वो आना भूल गए तो स्ट्राइक मार देंगे, उनका मोबाइल नहीं चला तो स्ट्राइक मार देंगे। और सिर्फ ये जो तरीका है ये पाकिस्तानियों के लिए, दुनिया का कोई बंदा, कोई शहरी नहीं करता। अब तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है नेपाल से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से तो हमेशा ही आते हैं, 50% से ऊपर इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, स्वीडन से, स्विट्ज़रलैंड से आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आते हैं वो काम करते हैं। अब इन तमाम की जब कॉस्ट हम ऐड करते हैं ना, तो यकीन करें आखिर में कुछ बचता नहीं है। बस ये मैं टाइम आप लोगों को दे रहा होता हूँ, लेकिन जो कॉस्ट है ये आपकी अपनी हरकतों की वजह से बढ़ती जा रही है। सेम हिसाब किताब बुक्स के अंदर होता है। किताब शिप करते हैं, ले लेते हैं, बोलते हैं गलत किताब आ गई, फिर हमने किताब की पन्नी चेंज कर दी, वो ट्रांसपेरेंट पन्नी में देते हैं कि वो पार्सल खोलने से पहले चेक कर लें जो किताब ऑर्डर की थी वो किताब है या नहीं है। किताब पढ़ने के बाद वापस कर देते हैं, फेक रसीद लगा देते हैं। तकरीबन 150 से ऊपर रसीदें फेक हमारे पास आती हैं महीने की गुफ्तगू के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों की ऐसे हम महंगे होते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसे मेरा रोना नहीं है, सबका है। पाकिस्तान में किसी ई कॉमर्स ब्रांड वाले से पूछ लीजिए, वो सबसे ज़्यादा बेचारा तंग आया हुआ है फेक ऑर्डर से, झूठे लोगों से जो गलत रसीद लगाते हैं, पार्सल रिसीव कर लेते हैं और बोलते हैं हमें पार्सल नहीं मिला। और हर घर का है। बच्चे अगर बाप को बताते हैं ना कि मैंने इस तरह करके फ्री पार्सल किया है, माँ बोलती है ओ ज़बरदस्त, क्या काम किया, 2 और कर ले, दो और ऑर्डर कर दे, इस तरीके से अच्छा है। बच्चा 1 रुपया ट्रांसफ़र करता है ऑनलाइन अकाउंट में, उसकी रसीद आती है, उस फोटोशॉप में जाके 1 को 10,000 करता है, बोलता है रसीद ये रही। अब आप ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं, तो ट्रांजेक्शन तो आई होती है, लेकिन वो 1 रुपये की आई होती है, 10,000 की नहीं आई होती है, 1,000 रुपये की नहीं आई हुई होती है। इस लेवल के फ्रॉड के हमें भुगतने पड़ते हैं। उसके लिए सिस्टम मुश्किल से मुश्किल होता चले जाता है। पाकिस्तान में जितनी HR पॉलिसी सख्त हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उसका रीज़न यही है कि जितने बच्चे फ्रॉड करते हैं वो हर फ्रॉड के बाद 1-1, 2-2 पॉलिसी के अंदर जो शिकें होती हैं बढ़ाते चले जाते हैं। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ का माहौल जितना टफ है दुनिया में इतना कहीं नहीं है। उसकी भी हरकत ये है कि जिस चीज़ में छूट देते हैं बच्चे उसमें मश्करी शुरू कर देते हैं, आगे चले जाते हैं। 30,000 लोगों की एप्लीकेशंस पेंडिंग है इस साल 2024 के अंदर यूरोप के अंदर, जिन्होंने वहाँ जाके असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया। यानी वो विजिट वीज़ा के ऊपर गए या किसी न किसी तरीके से पहुँच गए और जाके बोला जी हमारी तो जान को बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के अंदर, हम फला फ़िरके से हैं या फला फ़िरके से हैं, या हमारा जेंडर कुछ हो गया है, या पता नहीं क्या हो गया है। 30,000 लोगों ने, उन्हें सिर्फ 12% के केसेस की अभी सेकंड इंस्टेंस में डाला है। फर्स्ट इंस्टेंस में 30,000 से ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई है। 28,000 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया है सिर्फ यूरोप में पिछले 1 साल के अंदर। तो बताएं वो वीज़ा क्यों देंगे? हर जो पाकिस्तानी आता है दूसरा बंदा जाके असाइलम कर देता है। यहाँ अमेरिका में हमारे पास आए हुए आते हैं जी, विजिट वीज़ा पर आए थे, पाकिस्तान कौन सा वापस जाए, हमने असाइलम कर दी। ओ भैया किस बात की असाइलम? खाते पीते आए हो, पूरी फैमिली को यहाँ पे लेकर आए हो, अच्छी जॉब कर रहे थे, सच तो कम से कम बोलो ना। लेकिन सच हम बोलते नहीं है। उस एक बंदे की वजह से क्या हुआ, वीज़ा के रूल सख्त होते चले गए। अब आपको यूरोप का वीज़ा कौन देगा? जब 30,000 पाकिस्तानी वहाँ जाके भाग गए तो आपको यूरोप का वीज़ा कौन देगा? आपको अमेरिका का वीज़ा कौन देगा? हम इन चीज़ों को नहीं समझते। तो आपको कभी भी कला कहीं पर भी कोई सर्विस महंगी लगे और आप बोले यार इतनी महंगी क्यों है, ये अमेरिका वाले हमसे क्यों लेते हैं $150, इंडिया के अंदर तो $30 लेते हैं, फला जगह तो फ्री वीज़ा देते हैं, हमारे साथ ही वीज़ा की प्रोसेस फीस क्यों है? सऊदी अरब के पास दुनिया का सारा पैसा है, हज उम्रे के भी पैसे हमसे क्यों लेता है? ये इस वजह से लेता है कि हम लोगों ने उनको इतना मजबूर कर दिया है अपनी हरकतों की वजह से कि उनके पास कोई चारा नहीं है। चारा है कि हम इसको बंद कर दें तो उसमें किसका नुकसान है? यकीन जानिए सामने वाले का नुकसान शायद बहुत कम हो, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है। मैं महंगा हूँ, उसकी बहुत सारी और भी रीज़न है। मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में कंसिस्टेंसी है। मैं 5 साल से यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। 5 साल से मिनटों के ऊपर हर वीकेंड पे कॉल ले रहा हूँ, सिवाय उसके कि मैं उम्रे हज के ऊपर हूँ, अदरवाइज मैं कॉल लेता हूँ। 5 साल तक आप मेंटेन करके दिखाइए ना कि हर वीकेंड के ऊपर सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आप अवेलेबल होकर दिखा दीजिए। आप कुछ नहीं भी कर रहे ना, बिल्कुल वेले और फारिग है ना, फिर भी अवेलेबल नहीं हो सकते। जो लोग बिजी हैं वो तो होंगे। मैं अपनी एयरलाइन की फ़्लाइट्स चेंज कर लेता हूँ, वो 4-4, 5-5 गुना महंगी पड़ती हैं फ़्लाइट्स, उसके बावजूद चेंज कर लेता हूँ कि इस ड्यूरेशन के ऊपर, टाइम के ऊपर मेरी कोई फ़्लाइट ना हो जाए, ताकि मैं बंदों की कॉल ले सकूँ। दुनिया में कहीं हूँ आई मेक श्योर करता हूँ। इसका मतलब 5 साल तक सुबह मैंने वीकेंड बच्चों को नहीं दिया। अब ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं कहीं ना कहीं उसको वीकडेज़ के अंदर रिमोट काम करता हूँ तो आराम से कर सकता हूँ, उसको कंपनसेट कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ अवेलेबिलिटी है ना। 6,000 लोगों ने पाकिस्तान में PhD किया हुआ है। कितने लोग हैं जिनकी यूट्यूब के ऊपर चैनल है जो आपको आके पढ़ा रहे हो? पाकिस्तान में कोई मैं एक CEO तो नहीं हूँ ना, पाकिस्तान में बहुत 10,000 CEOs हैं। कितने CEOs हैं जिन्होंने किताब लिख दी, जिन्होंने जो यूट्यूब पे अवेलेबल हो, जो मिनटों का पे अवेलेबल हो? बहुत सारे उलमाए कराम हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। कौन अवेलेबल है जिससे आप बात कर सकें? हाँ, वो बोलेंगे जी बहुत मुश्किल है, तो $50 कमा रहे हैं, हम तो अवेलेबल है। अवेलेबल हो कहाँ? पहुँच के तो दिखाओ ना, आप जाके मिल के तो दिखाओ उनसे, फिर मैं आपको मानता हूँ। किसी जगह सेल्फी खिंचवाली लाइन में लग के वो अलग बात है, लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग करके तो दिखाए ना। तो मैं कोई दुखड़ा नहीं रो रहा, कोई रो नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखाने की अजीब सी कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं चलती भी या नहीं चलती। वो शायर कहता है कि तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे।
कभी कभी ज़िंदगी में चेहरा उतार के अपने आप की असल शक्ल देख लेनी चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर ताने मारने से पहले, कि तंज करने से पहले। वो सस्ती रोटी प्रोजेक्ट शुरू किया है मुफ्ती सलीम साहब ने। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एक रोटी आती है 80 ग्राम की, वो 15-20 रुपये की होती है। एक बड़ी रोटी होती है 150-180 ग्राम की, वो 30 रुपये की होती है। हम 30 रुपये वाली रोटी 10 रुपये में दिया करेंगे। उन्होंने बेचारों ने तंदूर लगा दिया, बोरियाँ लगा दी, उसकी कीमत रख दी 10 रुपये। 4 बोरियों का रोज़ पकता है, रोटियां पकती हैं, 3 बोरी की कीमत निकल आती है, 1 बोरी का नुकसान होता है। उसके लिए उन्होंने बोला यार कोई बंदा हमें दे दे तो हम लोग कम से कम ये सस्ती रोटी का प्रोजेक्ट चला सकते हैं। 400 ख़ानदान गरीब लोग रोटियां ऐसे लेके जाते हैं। आप उस पर कमेंट्स जाके पढ़ लीजिए पोस्ट के ऊपर मेरे। लोग फ्री में आ जाएंगे, लोग गाड़ी से उतर कर आएंगे और रोटियाँ लेने लग जाएंगे। सब बकवास है, सब झूठ है, फलां से क्यों करवाया, और बैनर में ना हरे रंग का कलर क्यों लगाया हुआ है, और तंदूर यहाँ नहीं कहीं और। आपने ज़िंदगी में एक रोटी किसी को नहीं खिलाई है, घर पे शायद मेहमानों को भी शायद गलत खिलाई हो। वहाँ पे 1200-1500 रोटियाँ गरीब लोगों को मिल रही हैं, पैसे दे के ले जा रहे हैं, इज़्ज़त नफ्स बहाल है, उस पर आपको इतराज़ करना है। इतना इतराज़ लाते कहाँ से यार? या मोहब्बत करने के लिए ज़िंदगी में टाइम नहीं मिलता? इतनी नफ़रतों के लिए टाइम निकालते कहाँ से आप लोग? तो लोगों पे तंज मारते रहे, देते रहे गालियाँ, जितनी चाहे देते रहिए। मेरी भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक बर्दाश्त करूँगा। उस लिमिट के बाद क्या बोलूँगा? कालू सलामा बोलूँगा, ठीक है भैया 500 रुपये मुझे मिल रहा है ना घंटा कहीं और से, तो मैं क्यों टाइम बर्बाद करूँ यूट्यूब के ऊपर आके, मिनटोका के ऊपर आके किताबें लिख के। कोई बोलता है आप तर्जुमा करते हैं, कभी कुछ और करते हैं। तो कौन सा हमने बना लिया मुसलमानों ने अपना कि मैं अरबी से तर्जुमा करूँ, इंग्लिश से ना करूँ? दारू तर्जुमा था ना बगदाद के अंदर, पूरी दुनिया का इल्म जो था इब्रानी ज़बान के अंदर वो अरबी में कन्वर्ट हुआ था ना। फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने सारा का सारा जो इल्म था वो अरबी से कन्वर्ट किया फ्रेंच के अंदर और इंग्लिश के अंदर। तो अगर हम 4-5 किताबें पढ़ के, और तर्जुमा नहीं होता, हम खुद से लिखते हैं, पढ़ने के बाद अपने हिसाब से उसको लिख देते हैं, वो 1 बाय 1 तर्जुमा नहीं होता। फिलहाल मानने के लिए हुए तो उसमें बुराई क्या है? आप एक पैराग्राफ का तर्जुमा नहीं कर सकते। आप एक किताब छपाई ना पाकिस्तान के अंदर, गुजरे वहाँ से प्रिंटिंग के पूरे प्रोसेस से, फिर आप बताइएगा। लेकिन सिवाय तनकीद 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 करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो महंगा क्यों? मैंने आपको बता दिया है, मैं महंगा आदमी हूँ भैया, महंगा आदमी हूँ। मेरे शौक़ भी महंगे, मेरा रहन सहन भी महंगा है, मेरे खर्चे भी महंगे हैं। पहले मैं घर किराए पे लेता था, फिर होटल में जाता, मैं ख़रीद लेता हूँ। मैं वर्मोंट गया, वहाँ जगह पसंद आई, मैंने घर ख़रीद लिया। मुझे श्रीलंका पसंद है, मैंने वहाँ पे घर ख़रीद लिया। लिथुनिया पसंद है, मैंने वहाँ घर ख़रीद लिया। लेटविया पसंद है, मैंने वहाँ घर ख़रीद लिया। फ्लोरिडा पसंद है, मैंने वहाँ घर ख़रीद लिया। न्यूयॉर्क पसंद है, मैं वहाँ घर ख़रीद लिया। एक कमरा रखता हूँ, बाकी किराए पर चला दूँ, कुछ भी करूँ। तो मेरी ट्रेवल ज़्यादा है, बिजनेस क्लास ट्रेवल करता हूँ। नहीं ट्रेवल मिलता तो प्राइवेट ट्रेवल करता हूँ, प्राइवेट जेट के अंदर जाता हूँ। मेरा अपना लाइफ स्टाइल है ना। आप मेरा पैसा मेरे बिहाफ पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप अपने पैसे का ये कर लें भैया, आप कमा लीजिए, जो आपने करना है वो कर लीजिएगा। अगर मैं अवेलेबल हूँ और जो कुछ ज़िंदगी में सीखा है और जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीख लें तो सीख लीजिए, नहीं करना तो कम से कम गालियाँ तो मत दें। 1282 बच्चे वो हैं, 1282 बच्चे वो हैं जिन्होंने मुझे ईमेल के ऊपर बताया है कि आपकी वीडियो या काउंसलिंग कॉल्स के बाद हम मुझसे बाहर आ गए और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये पाकिस्तानी कमाते थे और आज 20-20 हज़ार डॉलर के ऊपर पहुंच गए इसी मिनटोका की जर्नी से। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं सक्सेस स्टोरीज शेयर करता रहूँ और आपको और से बेचता रहूँ। जिनका फ़ायदा हो रहा है उनका फ़ायदा होने दीजिए, लेकिन इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेंगे ना, उससे 2-4 लोग जो रह गए दुनिया के अंदर, वो चाहते हैं कुछ अच्छा काम कर ले, किसी का भला हो जाए, वो भी खामोश बैठ जाएंगे, उनकी भी बस हो जाएगी। नए साल के अंदर कोशिश करें ये तनकीद ख़त्म करें। महंगी सस्ती कुछ नहीं होती भैया, महंगी सस्ती होती है आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। जब आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो ल्यूई विटॉन भी आपके लिए सस्ता होता है, तो गुची भी आपके लिए सस्ता होता है। और अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो 2 वक्त की रोटी भी महंगी होती है। हमने काम करना है इस बात के ऊपर कि हम किस तरीके से अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं कि हम महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है सुबह टाइम के ऊपर उठो, रात टाइम के ऊपर सो, फजूलियात ज़िंदगी से निकाल दो, टिकटॉक रील वगैरह सब निकाल दो, उसमें पढ़ने के ऊपर तवज्जो दो। मैंने भी एक वीडियो बनाई है नए साल में क्या करें, वो 6 काम बताए थे उसने, उस पर अमल कर लीजिए, फिर देखते हैं कि आपकी किस्मत नहीं बदलती। आप भी इधर हैं, हम भी इधर ही हैं, हम भी देखते हैं किस्मत में कैसे नहीं बदलती। खुदा ना खास्ता किसी की तकदीर में लिखा हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं ना तो आप ज़रूर करते हैं। 2 पर होते हैं, एक होता है शौक़ का और एक होता है मेहनत का। दोनों मिलके बंदा फ्लाई करता है। शौक़ दुनिया भर का है, मेहनत आपने करनी नहीं तो कैसे फ्लाई करेंगे? अपने अंदर झाँकिए, समझने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ इन कड़वी कसीली बातों से, ना ये बातें आपके माँ बाप कर रहे हैं, ना भाई बहन कर रहे हैं, ना मोहल्ले वाले कर रहे हैं, ना टीचर्स कर रहे हैं। जितनी गालियाँ देनी है मुझे देते रहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी बड़ी मोटी खाल है। लेकिन कम से कम कुछ अपने बारे में सोचिए। सबको छोड़ दीजिए, सब गए भाड़ में, अपने बारे में तो सोच लो क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आपसे काम की बात अर्ज़ करूँ, मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि जो शख्स उस कुएँ में थूके जिससे वो पानी पीता है तो उससे प्यास की तलब छीन ली जाती है। प्यास की तलब ही नहीं होगी तो जाओगे क्यों कुएं के पास? अल्लाह आपको इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे वास्ते हो सके तो दुआ कीजिएगा।
मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।